ईरान के हालात बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने धमकी भी दे दी है और साथ ही साथ यहां पर हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि अपना सबसे खतरनाक युद्धपोत जो है वो भी ईरान की तरफ मोड़ दिया गया है। पूजा जी, सबसे पहले तो जय सिया राम, राधे राधे। आपको और मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए देखिए, अभी जो ईरान की परिस्थिति आप देखिए, शाह के बेटे पहला रजावी का एक स्टेटमेंट आया है। इन्होंने एक अमेरिकन मीडिया कंपनी को एक अपना इंटरव्यू दिया है, जहां शाह के बेटे मानते हैं कि 12,000 से ज्यादा लोग कम से कम मर चुके हैं। वो कह रहा है ये कम से कम नंबर है, हजारों में जख्मी है और ये कत्लो गैरत चल रही है। जबकि अगराची जो उनका विदेश मंत्री, वो कह रहा है कि अब हम 2 दिन तक किसी को फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे। मैं, हाँ भैया, बहुत बड़ा एहसान करोगे दुनिया के बाप पे कि 2 दिन तक, यानी कि आज और कल हम किसी को फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे। इनका प्लान था, जो इन्होंने लोग पकड़ रखे, जेलों में डाल रखे, सबको फांसियों पे चढ़ाना। जेलों में पुलों के ऊपर क्रेन से लटका के, पेड़ से लटका के, जैसे भी हो कि हजारों लोगों को फांसी देनी है। भाई, ये व्यवस्था तो दुनिया के किसी जेल में नहीं होती। ये इनका कार्यक्रम था। अब ऐसे ट्रंप ने बोला भाई हम तैयार हैं, हमारी पूरी तैयारी हो रही है। अब डेवलपमेंट्स क्या देखिए, जो आपने कहा भाई इब्राहिम लिंकन को मोड़ा गया है। पहली बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इब्राहिम लिंकन अपने में एक फ्लोटिंग सिटी है। इसे इसके पास कई सारे इसके ऊपर कई सारे एयरक्राफ्ट होते हैं, रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट होते हैं। और ऐसे 11 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास है। और जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो उसके साथ डिस्ट्रॉयर चलते हैं, उसके साथ फ्रीगेट चलते हैं, उसके साथ रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट चलता है और उसके नीचे सबमरीनें चलती है। तो इसे कंबाइंड बैटल ग्रुप कहते हैं। तो एक, जब हम एयरक्राफ्ट की परिकल्पना करते हैं पूजा जी, मात्र एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, पूरा एक जंगी बेड़ा जिसमें कई हजार सैनिक और कई सारा विनाश करने का पूरा सामग्री है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेला नहीं चलता। तो जब ये चला है ईरान की तरफ, तो मान लीजिए हमले की तैयारियां और तेज हो गई है। दूसरा अपडेट हमारे पास ये है कि जो इनकी मेजर नेवल बेसिस हैं, अल उदैद कह दीजिए आप, सऊदी अरब में कह दीजिए आप, या कतर में, यहां लोगों को निकाला जा रहा है। अमेरिका की 19 बेसें वहां की मिडिल ईस्ट में है, और उनमें से मेजर बेसें आपकी सऊदी अरबिया में है, आपकी कतार में है, और आपका तीसरा बेस जो है वो बहरीन में है, जो उनका बड़ा बेस माना जाता है। यूएई में भी है। ये 3-4 बड़ी बेस है। अब यहाँ जो कतर वाला बेस है, जो सबसे बड़ा है, यहां से लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि खमेनी ने कहा है कि अगर मेरे पे हमला करोगे तो मैं तुम पे हमला करूंगा। वहां इसराइल पे हमला करने की तैयारी हिजबुल्लाह कह रहा जी, अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम इसराइल पे हमला करेंगे, ये हिजबुल्लाह कह रहा। और इसराइली उससे निपटने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि हम अब इससे आगे आप हमें तंग करोगे तो हम कल की लड़ाई आज शुरू कर देंगे। अब लेबनीज आर्मी कहती है हमने इनको डिसआर्म कर दिया। हिजबुल्लाह कहता है कि जितना तुमने मुझसे हथियार लिया उससे डबल मेरे पास हथियार आ गया। अब ये जो परिस्थिति है, अमेरिका के लोगों को निकालना, विकल्प सिर्फ एक है, सवाल सिर्फ एक है। ट्रंप को कई सारे प्लान बता दिए गए, युद्ध प्लान। ट्रंप का कहना है कि भाई मेरे को वो अटैक चाहिए जो फटाफट हो, झटापट हो और सटासट हो। मुझे वेट नहीं करना, मुझे हफ्तों या महीनों की लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे यूक्रेन वाला युद्ध तो बिल्कुल नहीं चाहिए। रशिया यूक्रेन वाला, जो हम जाए अपना काम करें और निकले। इतने में ट्रंप ने शाह के बेटे से भी मीटिंग की और बोला कि ही इज अ नाइस मैन, अच्छा आदमी है। पर साथ में ट्रंप अप्रेंसिव है कि भाई ये क्या ईरान को चला पाएगा, क्या इसकी पब्लिक में इतनी फॉलोइंग है, 50 साल से देश के बाहर है। तो याद कीजिएगा, 2 दिन पहले बोला था वो सन के जो शेर का झंडा है, जिसके हाथ में तलवार है, जो शाह का फ्लैग था, उसको लेके लोग आए। पर अब G7 कह रहा मैं इन पे और प्रतिबंध लगाऊंगा, यूरोपियन यूनियन कह रहा मैं और प्रतिबंध लगाऊंगा, यूरोप के सारे नेता कह रहे कि भाई ये तो दिनों का काम है, इसकी सरकार को तो जाना ही पड़ेगा। और आपको एक और अपडेट दे दूं, जो अपडेट आया पूजा जी, खमेनी ने, एक तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने लोगों को मारा, आर्मी का, पुलिस का लगभग लगभग आ रहा है कि उन्होंने बस हाथ खड़े कर दिए, जी हमसे लोगों को नहीं मारा जाएगा। शाह के बेटे को मैं कोट करते हुए कह रहा हूं, उसने कहा कि AK-47, ये जो आर्मर्ड कैरियर के ऊपर मशीन गन होती है, ये इनको यूज किया गया निहत्थे लोगों पे मारने के लिए। स्नैपर्स रूफ टॉप्स पे थे, जो निशाने पे है गोली मार दो, 12 साल का बच्चा हो, 11 साल का बच्चा हो, पूरा टोटल नरसंहार जैसी परिस्थिति। और अब बिल्कुल कंफर्मेशन हो गई है, जो इसके पेड़ मलेशिया थे, जो इसके पेड़ माफिया है या मलेशिया आतंकवादी संगठन जो इराक में है, जो शिया है, उनको बुलाया गया। करीब करीब 3,000 लोग, जिनको सिर्फ मारने के लिए लोगों को बुलाया गया, तुम्हारा काम है आके निहत्थे लोगों पे गोली चलाना, उनको लाया गया। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड, बासिल मलेशिया और जो बाकी मलेशिया आसपास के हैं, जिनमें प्रोडोमिनेंटली जो शिया मलेशिया इराक के, उनको लाया गया। उन 3,000 लोगों ने मिलकर अब कितने लोगों को मारा, इसका अनुमान किसी के पास नहीं। 12,000 का आंकड़ा तो मिनिमम लगता है।
तो अमेरिका का इंटरवेंशन करना अभी नहीं तो कभी नहीं, इजराइल का इंटरवेंशन करना अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर ऐसा मौका नहीं आएगा, क्योंकि अब की बार लोगों का आक्रोश है। जी। सवाल ये है कि क्या ऐसी युद्ध नीति होगी जो आप जाएंगे फटाफट काम करके निकल आएंगे। अब देखिए कुछ विकल्प बनते हैं यहाँ। पहली बात है कि आप B4 बॉम्बर्स या B2 बॉम्बर्स यूज करें और इनके जो न्यूक्लियर साइट्स है, बड़ी इंस्टॉलेशन है, बंकर बस्टर से जगह खमेनी छुपा आप उसको ध्वस्त कर दें। फिर आपको ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त करना है, आपको साइबर अटैक करना पड़ेगा ताकि इनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर हिले। उसके बाद आपकी नेवी से जहां जहां इनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का, बासिल मलेशिया का या मुल्ला रेजिम का, आपको वो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति होने चाहिए जो सत्ता संभाले, जो ईरान को संभाले और ईरान को चला पाए, और अमेरिका का अपना शासन प्रशासन चलता रहे। और कहने की बात नहीं है, ट्रम्प जरूर तेल में से भी हिस्सा मांगेगा। भाई मेरा लड़ाई पे इतना खर्चा हुआ तो 3% दुनिया का तेल तुम कंट्रोल करते हो, हमें कितना मिलेगा, डील वहां पे भी होगी। पर अब ये ट्रंप की साख पे बात बनाई, और लास्ट टाइम भी जब अल उदेद पे हमला किया था ईरान ने, तो ईरान तो जो अमेरिका के सिपाही, इनको एक शॉपिंग मॉल या इनको एक फुटबॉल फील्ड्स में रखा गया था। अगर बेसें खाली हो रही हैं जो बिल्कुल कंफर्म्ड है, तो इसका मतलब मिनिमम लोगों को लेके वो बेसें चला रहे हैं, इसका मतलब कि अटैक इमिनेंट है। और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो मैं मानता हूं भारत के लिए बहुत बड़ा सबक है, और भारत को इससे सीखना चाहिए। भारत को क्या, पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। कल खबर आती पूजा जी, अमेरिका बड़ा छोड़ा होता था जी, मेरे 19 बेसन और मिडिल ईस्ट में जिसको ठोक दूं, जहाज को ठोक दूं। कल मोहम्मद बिन सलमान यानी कि सऊदी अरबिया ने बिल्कुल अनाउंस कर दिया, हमारी तेहरान से बात हुई है और हमने तेहरान को बोला है कि हमारी जमीन और हमारा आसमान तुम्हारे अगेंस्ट अटैक के लिए नहीं यूज किया जाएगा। एक शिया एक सुन्नी है, पर वही है कि मुसलमान और मुसलमान का वैसे तेल और पानी का रिश्ता हो, पर जब काफिरों से लड़ना है ये दूध और पानी वाला सिस्टम हो जाता है, दूध में पानी गायब हो जाता है। तो ये उन्होंने कह दिया, यही कतर ने कहा, ये तुर्किया ने कहा, और तुर्किया नेटो का मेंबर है। तो क्या नेटो की नई परिभाषा कि अगर मुसलमान मुल्क पे हमला करना हो तो नेटो को मेंबर कहेगा नहीं मैं मुसलमान मुल्क पे हमला नहीं करूंगा, हाँ अगर तुम पे कोई हमला करे तब तो तुम आके लड़ो, क्रिश्चियन हो लड़ो मेरे लिए, पर अगर मुसलमान मुल्क पे हमला करना भैया हम नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो झटका लगा, जो हमले में देरी देख रहे हो वो इसीलिए देख रहे हो, कतर ने मना कर दिया, हाथ खड़े कर लिए, जबकि सबसे बड़ा बेस वहां है। आपके सऊदियों ने हाथ खड़े कर दिए और आपके तुर्किया ने हाथ कर दिया। अब यूएई शायद हाथ ना खड़ा करे, बहरीन की औकात है नहीं हाथ खड़ा करने की, बट ये जो 19 बेसें थी जो आपको लग रहा था हमारा पूरा वर्चस्व है मिडिल ईस्ट पे, इसको हिला दिया आज। आज ये लोग जो हमें कहते थे कि भाई ईरान में हमारे हाथ से छाबार पोर्ट गया, मैं आपके ही शो पे 2 दिन पहले कह रहा था, इस्लाम में 2 तरह की डील्स होती है, पीस डील और वॉर टाइम ट्रीटी। पीस टाइम की ट्रीटी, वॉर टाइम में आप कागज फाड़ के डस्टबिन में डाल सकते हो और बोलोगे भैया ये युद्ध है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, पीस टाइम ट्रीटी एप्लीकेबल नहीं। और ये परिकल्पना कीजिए पूजा जी, जिस मिडिल ईस्ट में, जिस सऊदी में, जिस अरामको में आज तक अमेरिकनों ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर डाले, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर डाले हैं, वक्त आया उन्होंने कहा भैया हम ईरान के साथ। और इनमें से एक मुल्क ऐसा नहीं है जो ईरान को यह कह दे तूने इतने लोग मारे, इनमें से एक बंदा ये नहीं है कह रहे हाँ प्राइवेट मलेशिया गया था, इनमें से एक बंदा ये नहीं कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने 12-12 8-8 साल के बच्चों को मारा, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। अगर इजराइल 2 मुसलमान मारे तो पूरे दुनिया में हंगामा हो जाता, रियाद में कॉन्फ्रेंस हो जाती, हाय अल्लाह मुसलमान मार दिए। पर जब मुसलमान मुसलमान को मारे, जब मलेशिया को बुलाया जाए मुसलमानों का नरसंहार कराने के लिए, ये सारे ओआईसी वाले, ये सारे ओपेक वाले, ये पूरी उम्मत के लोग सब शांत हैं, सब सन्नाटे में हैं, क्योंकि सबकी असली में सबकी सल्तनतें हिली पड़ी और उनको लगता अगर ये कल ईरान में हुआ तो हमारे यहां भी होगा। आप बताइए, कश्मीर मैप के ऊपर बकवास करने वाले ये लोग, भारत पे उल्लू आरोप लगाने वाले ये लोग, जहां हमें दिख रहा है शाह का बेटा कह रहा हजारों लोगों को मारा गया, कहां ये उम्मत के लोग, कहां है ओआईसी, कहां है ओपेक? आज तुम्हारे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली? और तुमने आज अमेरिका को बोल दिया हमारी जमीन नहीं, हमारा आसमान नहीं। मतलब जब तक डॉलर आ रहे वो तो हम खाए पिएंगे, ऐश करेंगे, डब्ल्यूसी बनाएंगे सोने के और 380 रखेंगे उड़ने के लिए, क्योंकि तेल का पैसा आ रहा है। पर जब अगर तुम्हें मेरी जमीन, जिसके लिए मैंने एयर बेस दी, जिसके लिए एयर बेस बना, जिसके लिए मिलिट्री बेस बना, जिसके लिए नेवल बेस बना, जब तुम्हें मेरी जमीन की जरूरत है, मैं साफ मना कर दूंगा। अगर मुसलमान कंट्री के खिलाफ करो, मैं भैया मैं नहीं दूंगा। चाहे वहां मुसलमान मारे जा रहे हो, चाहे वहां नरसंहार हो रहा हो, चाहे वहां बच्चों को मौत के घाट उतारा जा रहा हो, चाहे वहां मशीन गन से लोगों को बोंदा जा रहा हो, पर हम तुम्हें जगह नहीं देंगे। यह आपको बताता है कि जो छबार अगर हमारे साथ से कल को जाता भी कोई बड़ी बात नहीं, जब जरूरत पड़ती है आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट, तब ये मुल्ला खमेनी ऐसे ही बोलता हमारी जमीन नहीं, हमारा आसमान नहीं। ये कटु सत्य है,
ये हमारे लिए भी सीख है और दुनिया के लिए भी सीख है। इसीलिए ट्रंप आज अपनी बेसें खाली कर रहा। क्या करेगा जी? ऐसा नहीं वो बेसें डिफेंड नहीं कर सकता पूजा जी, पर अगर वो कह रहे ना हमारी जमीन यूज करो ना हमारा आसमान यूज करो, तो फिर क्या मतलब? उस बेस का क्या मतलब? इतने जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तुमने खाए अब तक, अमेरिका को बेवकूफ बनाया, तो मतलब क्या? जब जरूरत पड़ी हमने तो हाथ खड़े कर लिए जी। हम तो मुसलमान मुसलमान भाई भाई, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, जाओ तुम ऐसी तैसी कराओ। ये एक कटु सत्य है जो भारत को और हर एक को समझना पड़ेगा।